राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के तृतीयो विश्राम में फरमा रहे हैं कि बैराग की गति क्या है। बैराग की गति के बारे में कि जो आनंदी जन है वो दावे रहित हैं। जो आनंदी जन है, किसी का है, जो आनंदी जन है वो दावे रहित हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, रामचरण संसार सू कीजे नहीं सने, यो ललचावे बहुविधि पे तू मत आपा दे है। तू मत आपा दे हाल अपना मेरे ये, खान पान रस रहित स्वाद स्वारत नहीं गई। सतगुरु स्वाल विचार के उर्धर लीजे ए, रामचरण संसार सु कीजे नहीं स्नेह। रामचरण संसार सु कीजे नहीं स्नेह। महापुरुष यदि बैराग धारण कर लिया, गुरु की शरण में आ गए, तो संसार से वापस स्नेह मत करना। कारण क्या है? यो ललचावे बहुत विधि। संसार का काम ही है कि तरह तरह से ललचा के इष्ट को भ्रष्ट करा देना। जैसा संग करेंगे वैसा रंग आएगा, सीधी सी बात है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग आएगा। कच्चे का संग किया कच्चापन आएगा। तो महापुरुष और हमारे संसार कच्चा है और तरह तरह के रंग वाला है, इसलिए तेरे को तरह तरह से ललचाएगा। पे तू मत आपा दे, पर तू उनकी बातों में मत आना। तो अपना आपा मत देना। तू मत आपा दे हाल अपना में रहिए। तो अपनी बात में, अपने हाल में रहना, अपनी स्थिति में रहना, अपने हाल में मजबूत रहना। खान पान रस रहित, खान पान रस रहित रहना। स्वाद स्वारथ नहीं गई। ये स्वाद और स्वारथ को कभी धारण मत करना। सदगुरु स्वाल विचार के उर्धर लीजे ए, गुरु की बात पे पक्का विचार करके इस बात को हृदय में धारण कर लेना। रामचरण संसार सो कीजे नहीं स्नेह, तन मन स्वाद सिंगार सो करे बदोतर काम। उदय होए उर कामना चित बिसरावे राम। तन मन स्वाद सिंगार सो करे बदोतर काम। ये संसार करेगा। संसार क्या करेगा? तन मन और स्वाद और श्रृंगार के सुख में लगा के करे बदोत्तर काम। इन सब के कारण कामना की बढ़ोतरी होगी, कामना बढ़ जाएगी। ये सब मिलके कामना को बढ़ा देगी। उदय होए उर कामना चित बिसरावे राम। इससे क्या होगा कि हृदय में कामना पैदा हो जाएगी और कामना उदय होगी और चित्त बिसरावे राम। और चित्त से परमात्मा को भूल जाएंगे, चित्त में राम जी याद नहीं आएंगे, राम को भूल जाएंगे। चित्त बिसरावे राम ज्ञान बैराग न भावे। ज्ञान और बैराग अच्छा नहीं लगेगा। ज्ञान और वैराग्य भाई गानी होई अंतर जैसी लगन जिसाही पर संग लियावे। जैसे अंदर भाव होंगे ना, वैसे वैसे उदाहरण दे के बातें करेंगे, वो के वही प्रसंग लाएंगे। रामचरण रामचरण सुख जगत का भक्ता जान निकाम। इसलिए भक्तों के लिए संसार के सुख निकामे बोले हैं। संसार के सुख निकामे हैं, संसार के सुख किसी काम के नहीं। तन मन स्वाद सिंगार सुख करे बधोतर काम। राग सहित बैराग पर चले जगत का जोर। जाको मतलब ना सदे सोई बोले वचन कठोर। राग सहित बैराग पर चले जगत का जोर। महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार का जोर कब चल जाता है कि बैरागी तो है लेकिन बैरागी होके राग कर रखा है, तो वहाँ संसार फिर अपना हावी हो जाता है। संसार कहाँ हावी होता है? तो जहाँ पे बैराग में राग शामिल हो कि हे तो बैरागी,
लेकिन राग है तो राग सहित बैराग पर चले जगत का जोर, जाको मतलब ना सदे सोई बोले वचन कठोर। फिर उनके यदि वचन नहीं सत्य ना, कि जो सामान मंगाया, जो काम करना था, जो कामना थी वो पूरी नहीं होती है तो कठोर वचन बोलते हैं। अब कठोर वचन क्या, कि स्वार्थ के वचन बोलते हैं। कठोर में चाहे वो चिल्लाएंगे, आप शब्द नहीं बोले, कठोर वचन यानी उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, कठोर वचन बोलते हैं। हाँ, क्रोध भी आता है। वो सब बोले वचन सोई बोले वचन कठोर, दिया दावो दबकावे, अपना अधिकार जमाते हैं, अपना दावा देते हैं। वो बाबा बाबा करे डरे कर जोड़ मनावे, और सामने वाला बाबा बाबा करता है, महाराज महाराज कर रहा है, वो तो हाथ जोड़ रहा है और ये अपनी चला रहे हैं। जय बैरागी लच बिना है राम गुरा का चोर। ऐसे बैरागी कैसे हैं, लक्षण के बिना है, राम और गुरु के चोर हो गए। महापुरुष चोर फरमा रहे हैं, राग सहित बैराग पर चले जगत का जोर, राम चरण कीजे नहीं राग सहित बैराग, बतलाया बैरागी कहे अरु मन माया सुराग। राम चरण कीजे नहीं राग सहित बैराग, ऐसा कभी मत करना। दो स्थितियां, तो न इधर का रहेगा न इधर का। राग कभी मत, यदि बैरागी बन गया तो पूर्ण बैरागी रहना। राग सहित बैराग कभी करना मत, बतलाया बैरागी कहे अरु मन माया सूरा। कोई बोले क्या है तो बोले हम तो बैरागी हैं, और मन तो पूरा माया में लगा हुआ है, और मन तो पूरा माया में रुच पूछे। अरु मन माया सुराग दोई में एक को नहीं। अब तू दोनों में से न तो तू ग्रस्त का रहा, न तू बैरागी रहा, तू कहीं का भी नहीं रहा। तू न इधर का रहा न इधर का रहा, मन माया सुराग दोई में एक को नहीं। इसलिए मन तो वही हो गया, तो एक भी नहीं रहा। और तन से बोल रहा मैं बैरागी हूँ, न तन का तो न इधर का रहा न इधर का रहा, पूरी तरह से स्थिति खराब हो गई। ग्रेही ना बैराग दगे धोई पुड़ा बजाही। अब तू न किधर का रहा, न तो तू गृहस्थी का रहा न तू बैरागी रहा। दगे धोई पुड़ा बजाई, दोनों तरफ दगा दे दिया। गृहस्थी छोड़ी थी कि तू बैरागी बनेगा, तो वहां वालों को तो धोखा दिया। घर वालों को छोड़ा और इधर आया तो इधर लोगों को धोखा दे रहा है कि हम बैरागी हैं, वास्तव में बैरागी है ही नहीं। तो दोनों तरफ का नहीं रहा। सत्पुरुषा अणमेलता दुनिया से तीला, महापुरुषों से अणमेल कर दिया और दुनिया से लाग लगा लिया। जो गुरु की शरण में गया था उनका तो कहना माना नहीं, तो उनसे तो मेल के बजाय अणमेल हो गया, दूरी बढ़ गई और दुनिया से तिलाग, संसार से लाग कर लिया। राम चरण कीजे नहीं राग सहित बैराग, जे बिरकत रक्त विहार की करे अधिकता सोए। वे बिरकत नहीं जानिए वा कपट धारणा जोए, जे बिरकत रक्त विहार की करे अधिकता सोए। महापुरुष हमारे कहलाते तो बिरकत है, लेकिन वो पूरी तरह से व्यवहार में रहते हैं। व्यवहार को महत्व दे रखा है, व्यवहार के बाहर के व्यवहार को निभा रहे हैं, तो वे बिरकत नहीं जानिए, तो बिरकत नहीं है। वो क्या है, वह कपट धारणा, जो धोखा है। धोखा है कि दिखने में कुछ और है, गुरु से कपट कर लिया। हाँ, गुरु से कपट कर लिया तो बस वो सोने का पानी है कि ऊपर ऊपर कुछ और अंदर पूरा मेल भरा। अंदर कपट है कि ऊपर के कपड़े पहन लिए तो सोने का पानी चढ़ गया, ऊपर कपड़े पहन लिए और अंदर कपट है। वा कपट धारणा जो, वा कपट धारणा जो जगत काफिल सो डके। और संसार जो गाफिल होगा ना वो डकेगा। जहाँ आशे परख विचार विचक्षण नाही बैके, लेकिन जो विचक्षण होगा ना, जो आगे का दूरदर्शी है, जो होशियार है, वो उनकी आशा को परख लेगा और वो उनके बातों में आएगा नहीं, उनकी बातों से बहकेगा नहीं। आदि अंत लगना निभे जो दिशा दो पड़ी हो। यदि दिशा दो पड़ी है ना, दगा वाली है, दो पड़ी है, दो रूप है कि दिखने में तो बैरागी है और वास्तव में रागी है, तो वो चीज आदि से अंत तक निभने वाली नहीं है, अंत समय तक चलेगी।
बीच में ही कपट हो जाएगा। जहाँ आशे परक विचार विचक्षण नाही डेके, आदि अंत लगना निभे जो दिशा दो पड़ी हो, जे बिरकत रक्त विहार की करे अधिकता सोय। तन ऊपर बिरकत दिशा मुख सरकत पक्ष उचार, जाकी कोई आरे डरे जा परखन सार असार। तन ऊपर बिरकत दिशा, तन पे तो बिरकत का पाना फिर तन से तो बैरागी दिखाई दे रहे हैं, और मुख सरकत पक्ष उच्चार, और भाषा से पता चलता है। भाषा जो है ना वो अंदर की सार है, उसमें बोलते जीबान फिसली नहीं, जो अंदर सारे शब्द होते वही मुंह से निकलते, मुंह से वही निकलेगा जो अंदर है। तो शब्द सारे सरकत के हैं। पहचान कैसे होगी? पहचान शब्दों से होगी। शब्द अंदर की, सब शब्द क्या है? वो जैसे बाल्टी नहीं डालते अंदर, तो वही सामान आएगा जो कुएं में कैसा पानी भरा है, खारा भरा है कि मीठा भरा है, तो बाल्टी फट भर के ले आएगी। वो शब्द होते हैं। वो अंदर सारे शब्द, अंदर के सारे कपट को शब्दों से पता चल जाता है। पहचान हो जाती है कि व्यक्ति कैसा है। उसको बताने की आवश्यकता ही नहीं, उसको कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं। वो अच्छा है तो भी उसको सफाई नहीं देनी, और मन में कपट है तो भी उसको सफाई नहीं देनी। उसके व्यवहार से पता, उसके शब्दों से पता चलेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि शब्द बताएंगे कि वो कैसे हैं। तो आदि अंत लग तन ऊपर बिरकत दिशा मुख सरकत पक्ष उचार, जाकी कोई आरे डरे जा परख न सार असार। उसकी बात वही सुनेगा जिसको परखनी है सार और असार की, वो उसकी बात को ध्यान देगा। जहाँ परख न सार असार माही सो बाहर आवे। जो अंदर थी वो बाहर आ गई, जो अंदर थी वो बाहर आ गई। जे बुद्धि विचक्षण होए सुनत आशे लख जावे। उनकी बुद्धि विचक्षण हो गई, सुनत आशे लख जावे। जो बुद्धि जिसकी विचक्षण है ना, वो उनकी बात को सुन के तुरंत आशा को जान जाएगा कि ये है क्या, ये बोल क्या रहे हैं और है क्या। वे ऊपर की ढहके नहीं ले अंतर की और धार। विचक्षण की विशेषता है कि उनके ऊपरी ऊपरी बातों में नहीं आएगा, उनके ऊपरी बहकावे में नहीं आएगा, ऊपर दिखते दिखते उसमें नहीं आएगा। वो उनके अंदर की आशा को जानेगा कि इनके अंदर वास्तव में क्या है, इनके अंदर वास्तव में क्या है। तन ऊपर बिरकत दशा मुख सरकत पक्ष उचार, तेसी मुख प्रकाश है जैसी आशे माई। मूड़ा की अडकार को छानी रहे जनाई। महापुरुष फरमा रहे हैं जे तेसी मुख प्रकाश है जैसी आशे माई। शब्द वही निकलेगा जैसे हृदय में भावना है ना, उस शब्द से प्रकाशित हो जाएगी। शब्द वही निकलेंगे, शब्द वो के वही निकलेंगे। कैसे? तो उदाहरण दे रहे कि मूला खाया तो उसको कोई छुपाएगा तो भी नहीं, वो डकार से पता चल जाएगा किसने मूला खा रखा है। ऐसे अंदर कपट है, अंदर मंगतापन है, अंदर जाचकपना है, तो सब शब्दों से प्रकट हो जाएगा। भाषा बता दी, भाषा बता देगी, वो शब्द वो के वही निकलेंगे। लच बैराग बिहार के आदि अंत सुब्रोध, जे भेड़ा हुई चर्चा करे तो वचन वचन में क्रोध। लच बैराग बिहार के, महापुरुष शर्मा ने एक तो वैरागी है, वैरागी के लक्षण है, एक व्यवहारिक के हैं जो संसारी हैं उनके हैं। तो आदि अंत सुब्रो, तो दोनों में आपस में विरोध है। वैरागी की और व्यवहारिक की कभी बनती नहीं है। वो तो कैसे हैं जैसे रात और दिन, उनके कभी मिलान हो ही नहीं सकता है। अब कभी उनका आपस में मेल नहीं हो सकता है। जे भेड़ा हुई चर्चा करे, और मान लो कभी भेड़ा होकर चर्चा कर ली तो वचन वचन में क्रोध, तो वचन वचन में क्रोध आएगा। दोनों के विचार मिलेंगे ही नहीं। एक जमीन की बात करेगा, एक आकाश की बात करेगा, एक सूर्य की बात करेगा, एक चंद्रमा, एक पूरब की बात करेगा, एक पश्चिम की। राग है ना, राग है, उल्टी बात हो गई, बिल्कुल उल्टी बात। जे वचन वचन में क्रोध युद्ध कर साच धक्कावे, और वो उल्टी बातें करके साच को धक्का देंगे, सत्य को टिकने नहीं देंगे। मन माया से राग त्याग सुनता दुख पावे। मन माया से राग, मन ने तो माया से राग कर रखा है। त्याग सुनता दुख पावे, और जैसे वो त्याग की बात सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि अरे त्याग क्या,
उनको त्याग की बात सुहाती नहीं है। रामचरण ऐसे न सो मिलिया रहे नहीं मोद। ऐसे से मिलेंगे तो आनंद रहेगा ही नहीं, आनंद रहेगा नहीं। लच बैराग बिहार के आदि अंत सुब्रोध। मेल बिहारी सु करे जो लच बैरागी कोय। तो लच नेचे कर जान जो सो बिटल बिहारी होय। मेल बिहारी सु करे जो लच बैरागी कोय। महापुरुष हमारे जो लच बैरागी है और उसने कभी संसारी से मेल कर लिया, बिहारी से मेल कर लिया, तो लचने चेकर जान जो, तो पक्का जान लेना चाहिए कि जो उसके लक्षण है सो बिटल बिहारी हो। जो उस बिहारी के थे वैसे के वैसे लक्षण उसके भी बन जाएंगे, वो का वही व्यवहार उसका भी बन जाएगा, वो की वही चीज उसके। सो बिटल बिहारी होए संग जैसो रंग लेवे। सीधी सी बात है, जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग मिलेगा। उसका कपटी का संग किया तो मन में कपट भाव आ जाएंगे, मन में कपट भाव आ जाएंगे। वे जब तब लागा दाव पाड़ पावा तल देवे। जब जब उनका दाव लगेगा तो सामने वाले को, रागी जो है बैरागी को पूरी तरह रागी बना देंगे। वो उनको जैसा होगा अपने पैरों तले दबाने का पूरा काम करेंगे। जिस छोटा मोटा भी वैराग होगा उसको खत्म करा देंगे, पूरा खत्म। सो बिटल बिहारी होए संग जैसो रंग लेवे। वे जब तब लागा दाव पाड़ पावा तल देवे। राम चरण न्यारा रहे तब हाल निभेगा सोए। इसलिए महापुरुष हमारे की न्यारा रहना पड़ेगा, उनका संग छोड़ना पड़ेगा। उनका संग छोड़ेंगे तब हाल निभेगा सोए, तब जाके हाल निभेगा, बाकी हाल निभने वाला नहीं है, हाल निभेगा नहीं। मेल बिहारी सू करे जो लच बैरागी कोय। तब जाके भक्ति बनेगी, तब जाके बैराग ठहरेगा, बाकी तो ठहरने वाला नहीं है। बैराग बिना भक्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति धंधा थी जा कदे न जक विश्राम। बित हित सदा विखेप चित सो कैसे लेवे नाम। प्रवृत्ति धंधारती जा कदे न जक विश्राम। प्रवृत्ति ले रखी इतनी जबरदस्त, इतने धंधे फैला रखे, इतना आपा ले रखा है। तो महापुरुष हमारे एक सेकंड का भी जक नहीं है, एक सेकंड भी विश्राम नहीं आएगा। और चित हित सदा विखेप चित, और वित हित सदा विखेप चित, और वित के हित के लिए चित में हमेशा विक्षेप बना रहेगा, चित हमेशा डोलायमान रहेगा। किसके लिए रहेगा? तो वित के लिए रहेगा, धन के लिए, माया के लिए, सुख के लिए। मासुक स्वाद में अटका रहेगा सो कैसे लेवे नाम। तो बताओ, अब चित्त में तो माया चाहिए, चित्त में तो जाचना अजग चाहिए, तो कैसे लेवे नाम। तो नाम कैसे लेंगे, नाम कैसे लेने आएगा। सो कैसे लेवे नाम काम नाम मन भरमावे। कामना है ना, मन को भरमा देगी। अजक रहे अठ जाम कभू स्थिरता नहीं पावे। आठों जाम अजक बनी रहेगी, कभी स्थिरता आएगी ही नहीं, अज्ञान जाएगा ही, अज्ञान कभी जाएगा ही नहीं, स्थिरपना कभी आएगा ही नहीं। निर्दंदी निर्वासना जे जन सुमरे राम। राम का सुमरण कौन कर सकता है? तो राम का सुमरण वही कर सकता है जो निर्धंदी हो। धंधा कैसा कि अपन ग्रस्त है, धंधा कर रहे, उसको धंधा नहीं कह रहे। निर्दंदी महापुरुष साध के लिए तो कह रहे वो, और गृहस्थी के लिए कह रहे मन की सारी उलझन को खत्म कर देना। तन तो चाहे पत्थर भी डालेगा, तो तन तो मन को स्वच्छ रखना, मन में कपट मत लाना, मन स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन परमात्मा क्या, तो मन की आवश्यकता है, तन की नहीं है। वहाँ तो मन चला, मन से ही मिलन होगा, मन से ही मिलन होगा। और साध बन गया जब तो किसी प्रकार का कुछ करना ही नहीं, सुबह की रोटी भी शाम को नहीं, वो भी धंधा एक तरह का, वो भी संग्रह कर लिया। निर्दंदी निर्वासना, हर तरह की वासना खत्म हो जाए, हर तरह की वासना। जे जन सुमरे राम, वही राम का सुमरण करेंगे, वही राम का सुमरण करेंगे। प्रवृत्ति धंधारती जा कदे न जक विश्राम। साखी पहली तजे अहेत कर पीछे बांधे हेत। रामचरण ऐसे न के मुंडे दीजे रेत। पहली तजे अहेत कर, महापुरुष हमारे पहले तो संसार छोड़ा कि हमारा बस पहले चीजें छोड़ दी,
गुरुदेव फरमा रहे अहेत करके कि हाँ नहीं ये काम की नहीं है, और बाद में उसी से हेत कर लिया, वही माया से हेत कर लिया, वही घर की पत्नी छोड़ी चेलियों से हेत कर लिया, संसार की घर की चीजें छोड़ी वापस से हेत कर लिया। तो छोड़ के यदि वापर ली तो रामचरण ऐसे इनके मुंडे दीजिए रेत, ऐसा तो धिक्कार है कि छोड़ी हुई चीज को वापर लिया, ना करी हुई चीज को वापर लिया, तो ऐसे को धिक्कार है। गुबरेड़ा गोबर गवे विषय गवे कुबास, या हरि चर्चा कैसे सदे वा कैसे सदे सुबास। गुबरेड़ा गोबर गवे, जैसे गुबरेड़ा है ना, अब उसको बोलो चल फूल पे जाके बैठ जा, तो वो तो गोबर के अंदर रहने वाला है, अब उसको तो कुबास ही पसंद है, वो सुबास कैसे ले, वो सुबास कैसे लेगा। विषयी विषयी गवे कुबास, ऐसे जो विषयी वाला है ना, अब उसको बोलो राम का नाम ले ले तो कैसे लेगा, उसको तो विषय रूपी कुबास अच्छे लग रही है, अब उसको बोलो ले तो खुशबू ले ले राम के नाम की तो उसको सुहाएगी, उसको तो पता ही नहीं कि खुशबू क्या, उसको खुशबू दुर्गंध लग रही है, उसको उल्टा हो रहा है। जहाँ हरि चर्चा कैसे सदे, अब उनको बताओ उनसे हरि की चर्चा उनको कैसे सुहाएगी, हरि की चर्चा सदेगी नहीं, वा कैसे सदे सुभाष, जैसे गुबरेड़े को सुभाष नहीं सदेगी, ऐसे विषय को हरि की चर्चा नहीं सदेगी, हरि की चर्चा सुहाएगी नहीं। विषय विषय विलास हित स्वाद सिंगारत, राम बजे विषया तजे सो भाड़ा दे बिरकत। विषय विषय विलास हित, अब विषय जो है ना तो उसके विलास के उसमें लगा हुआ है, स्वाद सिंगारत, मात्र उसके स्वाद में श्रृंगार में पूरी तरह से रत है। राम भजे विषया तजे सो भाड़ो दे बिरकत, बिरकत किसको बोलते हैं, जो मात्र राम का भजन करे और विषया तजे, हर तरह की विषय को छोड़ दे, राम का भजन करे, विषय का त्याग कर दे, दे भाड़ो दे बिरकत, मात्र तन को भाड़ा दे, वही बिरकत है। सो भाड़ो दे बिरकत नहीं इंद्रिया बिचलावे, इंद्रियों की विचलता को खत्म कर दे, इंद्रियां कहीं बिचला ही नहीं, बिचलिया बिफर जाए बिफरी हाथ न आवे, ये मन की विशेषता है, ये इंद्रियों की विशेषता है कि एक बार यदि वो बिचल जाती तो वापस हाथ नहीं आती, वो वापस एक बार छोड़ी हुई चीज को वापर लिया फिर वो कभी नहीं छूटने वाली, जन्मों तक नहीं छूटेगी, वो जन्मों तक काम नहीं बनना है। बिचलिया बीफर जाए बीफरी हाथ न आवे, ताते बिरकत शूरवा प्रथम ही रखे जपत, इसलिए महापुरुषों जैसे बिरकत ऐसे शूरवीर हुए कि पहले से ही उन्होंने उसको जाप्ते में रखा, फैलने देते ही नहीं, क्योंकि मन यदि कण कण हो गया तो राई के दाने से समेटने नहीं आते, बिखर गए तो बस उठाने नहीं आएंगे, ऐसे यदि मन कण कण हो जाता है तो वापस नहीं समटा जाता है, इसलिए महापुरुष तो पहले से उनको जाप्ते में रखा और अपने को कह रहे हैं। विषय विषय विलास हेत स्वाद सिंगारत, सबर तजा शंका तजा फिरे बिकल बेहाल, बे जैसे गुबरेड़ा पशु चले हरियाई चाल। सबर तजा शंका तजा, सब्र तजा, शांति नहीं है, संतोष खत्म हो गया, शंका रही नहीं गुरुदेव की, और फिरे विकल बेहाल, गुरु और परमात्मा की कोई शंका ही नहीं है, कोई भय नहीं है, धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। वो कैसे है, वे जैसे गुबरेड़ा पशु चले हरियाई चाल, वो गुबरेड़ा के पशु हरियाई चाल चलते हैं, चले हरियाई चाल हरिया सूना घर चरी हैं, और हरे सूने घर चलते, सूना घर यानी जहाँ मौका पड़े बस वहीं, जहाँ मौका पड़े वहीं धावा दे देते, वहीं धावा बोल देंगे। तब धनी पहुँचे आए भागता झेर न करी है, और जैसे पशु होता ना, धनी आए तो फिर भागने में उसको और डंडे भी खा के फिर भागना पड़े, ये स्थिति जीव की है। कोई ऐसे को सिद्ध मान के मूड मुसावे माल, और कोई मूर्ख ही जो ऐसे सिद्ध के कहने में आके अपना माल मुसा जाएगा, लुटा जाएगा वहां पर, तो मूर्ख रहेगा। सबर तज्या शंका तज्या फिरे बिकल बेहाल, हाल चुक बैरागी माया नारी सु आशक्त होए, सो दुखी होए तीसु बैरागी ने तो माया नारी को त्याग कही चाहिए, खारी लागे सो कहिए हैं। हाल चुक बैरागी है ना, इसलिए माया और नारी से आशक्त हो गए, कनक और कामणी से पूरी तरह रम गए,
और दुखी रहते हैं। वैरागी को तो माया और नारी का त्याग करना है और उनको माया खारी लगनी चाहिए, खारी लगनी चाहिए। सो कही है, नारी प्यारी गृहस्थिया जासू ग्रह विहार, भक्ता ने खारी लगे जा जीत्या विषय विकार। नारी प्यारी गृहस्थिया, अब महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए मात्र नारी नारी बोलते हैं। अब स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, वो एक दूसरे को कब है प्यारे, जब वो गृहस्थी में यानी गृह के व्यवहार में है। पर भक्ता ने खारी लगे, पर भक्तों को ये बात खारी लगनी चाहिए, ये बात भगत है तो ये बात खारी लगे। जहाँ जीत्या विषय विकार, जब विषय विकार जीत गए तो फिर चित्त में बात क्यों आई, फिर चित्त का लगाव अंदर का गया क्यों नहीं। गृहस्थी है और विषय विकार जीत लिया तो साथ में तो रहेंगे, पर अंदर शुद्धता आ जाएगी, तो शुद्धता रहेगी। और जब साथ बन गए तो फिर तो किसी प्रकार का साथ भी नहीं करना है, माँ को भी साथ में नहीं रखना है, वो तो लगाओ पूरी तरह किसी रूप में रहना ही नहीं है। भक्ता ने खारी लगे जहाँ जीत्या विषय विकार, जहाँ जीत्या विषय विकार, दर्श है माई बाई। फिर वो हर हर माँ जानेंगे उसको, हर स्त्री को माँ जानेंगे। पुनि कनक तणो तस्कार, भक्त ने ये फरमाई। हर स्त्री उसके लिए माँ हो गई या बहन हो गई। और महापुरुष फरमाने, कनक का पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया। भक्तों को ऐसा फरमाया गया है कि यदि तेरे को भगत बनना है तो ये काम करना पड़ेगा, दोनों चीजें छोड़नी पड़ेगी। भगत बनना है तो दोनों चीजें छोड़ेंगे। छादन भोजन से अधिक लिया चढ़े सिर भार, छादन और भोजन से ज्यादा लिया तो सिर पे भार चढ़ेगा, तो सिर पे भार चढ़ेगा। नारी प्यारी गृहस्थिया जासु गृह व्यवहार, मांडन ई संसार को कनक कामणी दोय, दोय बिना ग्रह चार को भलो न दर्शे को। समझ गए वैरागी सब, बाकी संसार तो समझ संसार को उसको थोड़ी ना पता है, महापुरुषों ने समझा सार, हाँ अपने को बताया, बिल्कुल सही, ये जीवन का सार, यही जीवन का सार है। मांडल ई संसार को कनक कामणी दो। अब संसार को चलाने के लिए तो कनक और कामणी चाहिए, संसार मंडा ही इससे आधार पर, बाकी संसार चलेगा कैसे। तो ये संसार की गति है, संसार का मंडान हुआ है कनक और कामणी से। दोई बिना ग्रह चार को बड़ो न दर्शे को, दोई के बिना गृहस्थी का भला कैसे, गृहस्थी चलेगी किस आधार, तो गृहस्थी का है। भलो न दर्शे कोई भक्त को करे बिगाड़, लेकिन भगत का बिगाड़ा कर देगी। वही कनक और कामणी भक्त को बिगाड़ देगी। हरे ज्ञान वैराग त्याग पर प्रत्यग धाड़ो, ज्ञान और वैराग को पूरी तरह से हर लेगी। और ज्ञान पे प्रत्यक्ष धाड़ा है, देखते देखते सब खत्म हो जाएगा, प्रत्यक्ष धाड़ा पड़ गया, प्रत्यक्ष धाड़ा है। रामचरण सतगुरु गुरु तणी कृपा उबरण होय, रामचरण सतगुरु तणी कृपा उबरण हो। हाँ, जिसपे सदगुरु की कृपा होगी वही माया से उबर सकता है, बाकी तो माया का सार समझता है। और अपन गुरु के रहते, गुरु से कपट करते तो आगे कैसे पूछे, तो अपन संसारी है, पहले तो वहाँ समर्पण करना पड़ेगा पूरी तरह से, समर्पित हो गया तब गुरु कृपा करते हैं, तब सदगुरु की कृपा होगी। तो भाई जी अपन कितने साल हो जाएंगे, कृपा होगी, बर्तन ही उल्टा कर रखा है, असार की तरफ जा रहे हैं, असार की तरफ जा रहे हैं, वही आके अपने स्वार्थ में, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा, कैसे जीवन मुक्त हो, कैसे जीवन मुक्त होगा। रामचरण सतगुरु तणी कृपा उबरण होय, मांडन ई संसार को कनक कामणी दोय। कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत, लोप गुरु गम शास्त्र मनमुख मते पड़न। कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत, भक्तों के उलझ रहे, हाँ अंध भक्त, जो गुरु के ज्ञान में अंधा है वो उलझेगा, वो उलझेगा। अंध भक्त उलझंत, कनक और कामणी के फंदे में कौन उलझा, जो अज्ञानी है, भगत तो कहला रहा है लेकिन अज्ञानी है वो उलझ गया। लोप गुरु गम शास्त्र, गुरु के ज्ञान और शास्त्र को पूरी तरह से लोप दिया। मन मुख मते पढ़ंत, और मन के अनुसार चलना, मनमुखी है ना, मनमुखी होगा तो कैसे जीव का कल्याण होगा, हो ही नहीं सकता, किसी हालत में गुरुमुखी होगा जब भी जीव का कल्याण होगा।
और भक्ति की महिमा होगी तो जीव का कल्याण। भक्ति की महिमा नहीं है तो जीव का कल्याण होगा ही नहीं। मन मुख मते पड़ंत करे इंद्रिया मन भाया, इंद्रियों का मन भाया कर रहा है। जो जो इंद्रिया चाहती है स्वादों को पोख रहे हैं, स्वादों को पोख रहे हैं। भक्ति चाल को हाल ज्ञान बैराग गुमाया, भक्ति चाल चाल होती थी क्या था, ज्ञान और वैराग। हाँ, लेकिन सही बात है, और इसके हाल को घुमा दिया। ज्ञान और वैराग पूरी तरह खत्म कर दिए। भक्ति से आता है ज्ञान और वैराग, भक्ति से आता है, भक्ति के आधार पे टिकेगा, भक्ति के आधार पे, बाकी टिकेगा नहीं, वो सब बाहरी बातें रहेंगी। तो बाहरी तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये बाहर का ज्ञान तो प्रकृति का ज्ञान, हाँ, और भक्ति से अंतर का ज्ञान। वो जो ज्ञान पैदा होगा तो भक्ति का पुत्र ज्ञान कहलाता है। भक्ति के ज्ञान में हाँ, पुत्र कहलाता है। भक्ति से ही पैदा होगा, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा। बाकी तो सब बाहरी बातें हैं, बाकी तो सब भरम की। बाहर तो अपन कर ले, लेकिन वो अंदर वो चीज है नहीं, वो चीज बनी नहीं है। गुरु से कपट कर लिया। गुरु से कपट कर लिया, और टिकेगा भक्ति के आधार पे, बाकी ज्ञान टिकेगा ही नहीं। अपने को सब पता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बुद्धि नहीं चलती। पहली बात तो अपनी बुद्धि ही नहीं चलती। अपने को लगता है कि अपन सही कर रहे हैं, अपने को लगता है अपन सही कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। हर जीव को मालूम कि सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, पर बिना भक्ति नहीं छूटता। सब पा लेने की छूटे, और उसको लगता है अपना निर्णय सही है, पर वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। नुकसान है उसकी, नुकसान है, स्वयं का नुकसान है। वो भक्ति के बिना बात बनेगी नहीं, भक्ति के बिना। भक्ति चाल को हाल ज्ञान बैराग गुमाया, कोई भांति सुलझे नहीं मरण जहाँ लग अंत। किसी भी तरह से जीव सुलझ नहीं पाएगा, जहाँ तक मरने तक भी नहीं सुलझ पाएगा, अंत समय तक भी वो सुलझ नहीं पाएगा। अज्ञान नहीं जाएगा, मतलब अज्ञान जाने वाला नहीं है। कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत, कनक कामणी लिप्टिया गुरुगम ज्ञान गुमाए। सतपुरुषा का सत शब्द सुनत सया नहीं जाए। कनक कामणी लिप्टिया, कनक और कामणी का आवरण इतना जबरदस्त है, उसमें ऐसे लिपट गए कि गुरुगम ज्ञान गुमाए। गुरु के ज्ञान को तो पूरी तरह खत्म कर दिया, समझ ही नहीं आया। सतपुरुषा का सत शब्द सुनत सया नहीं जाए। महापुरुषों के शब्द सहन ही नहीं होते। हम निपटे हैं क्या? नहीं निप सकते, नहीं अभी तो बैरागी बातें तो बोलते हैं, बैरागी बातें, बैरागी। अब बैरागी बातें हैं, पर अपने से नहीं निपटी तो महापुरुष 1000 पेज क्यों लिखते हैं? वो बोल देते कि भाई तुमसे नहीं निभेगी, मैंने कर लिया है, बस मेरे तक की बात थी, अब तुम तक है ही नहीं। तो वो पहले ही तो महापुरुषों ने तो बताना ही नहीं चाहा था। बड़ी मुश्किल से तो उनका ज्ञान संग्रह करके उनको पता था कि संसार मानेगा ही नहीं इस बात को। तो वैसे सभी महापुरुषों ने अपने जितना लिखा था उसमें से आधा तो यूं ही निकाल दिया कि बताने से कोई मतलब नहीं, मानने वाला नहीं है। जैसे पिता पुत्र को आधी बात बोले, सुनता तो ही नहीं, इसको कितना ही बता, बोले क्या तो इसको समझाना नहीं, क्या इसको बताना, तो बताता ही नहीं कि प्रकार ऐसे बात करने। वैसे महापुरुषों ने आधा ज्ञान ही प्रगट, आधा तो बताया ही नहीं। कितने महापुरुषों ने, इसलिए किसी ने पानी में डाल दिया, किसी ने कहाँ डाल दिया, कि इनको संसार को पीछे कोई अबेर वाला नहीं है, अबेर वाला नहीं, चलने वाला नहीं, उस पे चलेगा नहीं। सतपुरुषा का सत शब्द सुनत सया नहीं जाए, सुनत सया नहीं जाए। ताप हृदय में जागे, हृदय में ताप जाग जाएगी, इसलिए नहीं हृदय में जागे। के लड़के सामा मंडे नहीं तो भिड़रू भागे, के तो उसका विरोध करते हैं, लड़के सामा यानी उस बात का विरोध करते हैं, या फिर भिड़ा करो भागे, या फिर भाग जाते हैं कि ये तो कुछ करना, ये हमारे से बात होने वाली नहीं, ये भिड़ा करूं भागे। रामचरण ऐसे निसुम मिलिया न सुख बरता, ऐसे से मिलने पे सुख बरतेगा नहीं। कनक कामणी लिपटिया गुरुगम ज्ञान गुमाए। महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं कि ये गति है, इसको पहचानो और निर्णय करके सत्य को पकड़ो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम।